हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टार कैरियर इंस्टीट्यूट। मैं हूं आपकी प्रिया मैम और आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 का लास्ट टॉपिक नाइट्रोजन साइकिल डिस्कस करने वाले हैं। नाइट्रोजन साइकिल को हिंदी में हम लोग नाइट्रोजन चक्र भी कहते हैं। नाइट्रोजन चक्र। अब क्या होता है नाइट्रोजन साइकिल और ये कैसे ये प्रोसेस पूरा होता है, आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले क्वेश्चन यही होता है कि व्हाट इज़ नाइट्रोजन साइकिल। आप नाइट्रोजन साइकिल को कैसे डिफाइन करोगे? तो आप लिख सकते हो इसमें द साइक्लिक प्रोसेस बाय विच नाइट्रोजन is fixed, used by plants and animals, and then return to the atmosphere. दिस इज़ नोन एज नाइट्रोजन साइकिल। तो क्या लिखा है स्टूडेंट? ये एक ऐसा साइक्लिक प्रोसेस होता है, एक चक्र होता है जिसमें नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। नाइट्रोजन को पहले क्या किया जाता है? फिक्स किया जाता है। उसको प्लांट्स और एनिमल्स के ज़रिए क्या किया जाता है? यूज़ में लाया जाता है और फिर उसे वापस एटमॉस्फेयर में भेज दिया जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? नाइट्रोजन साइकिल। अगर इसी चीज़ को हिंदी में डिफाइन करना हो तो नाइट्रोजन चक्र एक चक्रित प्रक्रिया है जिसमें नाइट्रोजन को स्थिर कर उसे पौधों तथा जंतुओं के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है तथा पुनः वायुमंडल में भेज दिया जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से आप नाइट्रोजन साइकिल को क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेप्स की। नाइट्रोजन साइकिल में यानी नाइट्रोजन चक्र में मेनली जो स्टेप्स होते हैं, इसमें पहला है नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरा है नाइट्रोजन एसिमिलेशन, तीसरा है एमोनिफिकेशन, चौथा है नाइट्रिफिकेशन एंड पांचवा है डीनाइट्रिफिकेशन। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये नाइट्रोजन साइकिल का मेन स्टेप है। नाइट्रोजन फिक्सेशन को हम लोग हिंदी में कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इसी तरीके से नाइट्रोजन एसिमिलेशन को हम लोग लिखेंगे नाइट्रोजन स्वांगीकरण। एमोनिफिकेशन को हम लोग हिंदी में लिखेंगे अमोनीकरण। नाइट्रिफिकेशन को हम लोग लिखेंगे नाइट्रीकरण। इसी प्रकार से डीनाइट्रिफिकेशन को हम लोग लिखेंगे विनाइट्रीकरण।
क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये मेन स्टेप्स है नाइट्रोजन साइकिल के। अब एक एक करके देखते हैं कि इन सारे स्टेप्स में क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स एज वी नो कि जो हमारा नाइट्रोजन होता है वो N2 के फॉर्म में एटमॉस्फेयर यानी हमारे वायुमंडल में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब वायुमंडल में इसका जो कंसंट्रेशन होता है दैट इज़ 78% जो होता है वो प्रेजेंट होता है। जनरली नाइट्रोजन एक प्रकार का गैस होता है, तो जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं डायरेक्ट यूज़ नहीं करते हैं। तो पहले नाइट्रोजन को क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है। फिक्स मतलब स्थिर किया जाता है, और स्थिर करने के बाद उसे नाइट्रेट और नाइट्राइट में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। इस प्रकार से नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जाता है। तो बेसिकली ये पूरा प्रोसेस करने के लिए 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, और वो 5 स्टेप्स हम धीरे धीरे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट स्टेप है नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो व्हाट इज़ नाइट्रोजन फिक्सेशन? नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है, आप क्या समझते हैं इससे? इसमें आप लिख सकते हैं द कन्वर्शन ऑफ नाइट्रोजन टू ए यूजेबल फॉर्म which is readily available to plants। यानी नाइट्रोजन को एक ऐसे यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना जो प्लांट्स को क्या हो जाए, अवेलेबल हो जाए। तो जब हम नाइट्रोजन को यानी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, यहाँ पे कौन से नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, उसको हम एक ऐसे यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जो कि प्लांट्स के लिए क्या हो जाए, अवेलेबल हो जाए, देन दिस प्रोसेस इज़ नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। अगर हिंदी में हम बात करें, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने की प्रक्रिया जो पौधों को उपलब्ध हो सके उसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो 2 टाइप से फिक्स करने में हेल्प करता है या किया जाता है। जो पहला टाइप है दैट इज़ बाय सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, और जो दूसरा है दैट इज़ बाय लाइटनिंग। ओके स्टूडेंट्स? तो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे सहजीवी जीवाणुओं का इस्तेमाल किया जाता है। सहजीवी जीवाणु, सहजीवी जीवाणु से आप क्या समझते हैं? ये ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो किसी भी प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में यानी जड़ों में क्या करते हैं, रहते हैं। यानी कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो टोटली पौधों पे निर्भर करते हैं और उन्हीं से संपर्क बना के रखते हैं। ऐसे जीवाणुओं को हम क्या कहते हैं? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि नाइट्रोजन इज़ कन्वर्टेड इनटू nitrates and nitrites with the help of बैक्टीरिया। यानी जब जीवाणुओं की मदद से नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में परिवर्तित किया जाता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। इसमें आप एग्जाम्पल जो जीवाणु का दे सकते हैं दैट इज़ राइजोबियम। राइजोबियम एक प्रकार का क्या होता है? जीवाणु यानी बैक्टीरिया है जो लेग्यूमिनेसी प्लांट्स यानी जैसे मटर
या दाल के पौधे होते हैं, इनकी जड़ों में रहते हैं और क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करते हैं। लाइटनिंग की अगर हम बात करें, जो सेकेंड स्टेप है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, इसमें क्या होता है कि जब भी लाइटनिंग होती है यानी बिजली कड़कती है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो व्हेन लाइटनिंग अकर्स, व्हेन लाइटनिंग अकर्स। तो जब भी बिजली कड़कती है तो वहाँ पे क्या होता है कि नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों क्या करते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बनाते हैं। और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, रेन वाटर के साथ, विद द हेल्प ऑफ रेन वाटर के साथ ये क्या करते हैं, नीचे आते हैं और ये एज अ फॉर्म ऑफ एसिड, एज अ फॉर्म ऑफ एसिड, जिसे आप क्या कहते हो, नाइट्रिक एसिड के रूप में ये नीचे गिरते हैं। ठीक है ना। ये जो नाइट्रिक एसिड होता है ये सॉइल में मिलता है और बाद में ये किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसको बाद में प्लांट्स क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने रूट्स की मदद से। तो इस तरीके से नाइट्रोजन फिक्स किया जाता है, दैट इज़ बाय द सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, जिसमें राइजोबियम बैक्टीरिया हेल्प करता है, और दूसरा लाइटनिंग हो गया जिसके थ्रू नाइट्रोजन को फिक्स करके प्लांट्स को अवेलेबल करवाया जाता है। तो आई होप नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है आपको क्लियर हो गया होगा। आफ्टर नाइट्रोजन फिक्सेशन हमारा जो सेकेंड स्टेप आता है दैट इज़ नाइट्रोजन एसिमिलेशन, जो आपने पढ़ा था नाइट्रोजन का स्वांगीकरण। तो नाइट्रोजन एसिमिलेशन में आप क्या लिख सकते हो, इसमें क्या होता है, नाइट्रेट्स taken by plants is used to synthesize amino acids, proteins, nucleic acid, etc. is known as नाइट्रोजन एसिमिलेशन। क्लियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि जो नाइट्रोजन जो नाइट्रेट्स के फॉर्म में प्लांट्स के थ्रू लिया गया था विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स, अब उसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि प्लांट्स अपनी बॉडी में एमिनो एसिड, प्रोटीन्स या न्यूक्लिक एसिड बना सके, उसका निर्माण कर सके। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रोजन एसिमिलेशन यानी नाइट्रोजन स्वांगीकरण। तो हिंदी में अगर आप लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि पादपों द्वारा नाइट्रेट का उपयोग अमीनो अम्ल, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, आदि के निर्माण में किया जाता है। इसे नाइट्रोजन स्वांगीकरण कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये है नाइट्रोजन एसिमुलेशन, जो कि नाइट्रोजन साइकिल का सेकेंड स्टेप है। अब हम बात कर लेते हैं नाइट्रोजन साइकिल के थर्ड स्टेप के बारे में। नाइट्रोजन साइकिल का जो थर्ड स्टेप है दैट इज़ एमोनिफिकेशन। एमोनिफिकेशन को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, अमोनीकरण। तो स्टूडेंट्स, एमोनिफिकेशन क्या होता है, अमोनीकरण क्या होता है, जनरली क्या होता है कि जो प्लांट्स और एनिमल्स जो प्रोटीन या अमीनो एसिड बनाए थे अपनी बॉडी में, उसका ये यूटिलाइज़ करते हैं और बाद में यूज़ करने के बाद जब प्लांट्स और एनिमल मरते हैं, ठीक है ना,
when plants and animals die, जब ये दोनों मर जाते हैं, चाहे प्लांट्स हो एनिमल्स हो, तो उनमें उनके अंदर जो भी प्रोटीन प्रेजेंट होता है दे आर कन्वर्टेड बैक इनटू एमोनिया। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? एमोनिया में कन्वर्ट हो जाते हैं। या फिर जो भी वेस्ट बनता है वो भी किस में कन्वर्ट हो जाता है? नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ organic nitrogenous compound into ammonia is called ammonification, is called ammonification। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? यानी जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्लांट्स या एनिमल्स के बाद मरने के बाद बनते हैं उसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? एमोनिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? एमोनिफिकेशन यानी एमोनीकरण। तो आप यहाँ पे हिंदी में लिख सकते हैं कार्बनिक नाइट्रोजनी यौगिक का अमोनिया में परिवर्तन अमोनीकरण कहलाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये है नाइट्रोजन साइकिल का थर्ड स्टेप जो है एमोनिफिकेशन। नाइट्रोजन साइकिल का फोर्थ स्टेप है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन को हिंदी में कहते हैं नाइट्रीकरण। तो स्टूडेंट्स नाइट्रिफिकेशन क्या होता है? नाइट्रीकरण क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ammonia into nitrates is known as nitrification। अमोनिया का नाइट्रेट में बदलना, अमोनिया का नाइट्रेट में बदलना नाइट्रीकरण कहलाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो जब एमोनिया को नाइट्रेट में वापस बदल दिया जाता है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? नाइट्रिफिकेशन। और यही नाइट्रीकरण प्रोसेस में जो नाइट्रेट बनते हैं इसे पौधों के द्वारा वापस इस्तेमाल कर लिया जाता है। नाउ जो लास्ट फिफ्थ स्टेप्स है दैट इज़ डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन को हम लोग कहते हैं विनाइट्रीकरण। अब डीनाइट्रिफिकेशन में स्टूडेंट्स क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ नाइट्रेट्स जो कि सॉइल में प्रेजेंट है, ओके, नाइट्रेट्स टू फ्री नाइट्रोजन इज कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन। ओके स्टूडेंट्स, अगर इसी तरह से अगर हम हिंदी में लिखना चाहें तो नाइट्रेट से नाइट्रेट का मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित होना विनाइट्रीकरण कहलाता है। विनाइट्रीकरण
कहलाता है। क्लियर स्टूडेंट्स। अब ये जो विनाइट्रीकरण का जो प्रक्रिया होता है, डीनाइट्रिफिकेशन की जो प्रोसेस होती है, वो भी कुछ बैक्टीरियाज़ की मदद से किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सम बैक्टीरियाज़। तो आप एग्जांपल लिख सकते हैं उन बैक्टीरियाज़ का। एक तो होता है स्यूडोमोनास एंड क्लोस्ट्रीडियम। ये ऐसे दो बैक्टीरियाज होते हैं जो डीनाइट्रिफिकेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो ये था नाइट्रोजन फिक्सेशन के मेन 5 स्टेप्स, नाइट्रोजन साइकिल के मेन 5 स्टेप्स जो आपने पढ़े। अब हम यहाँ पे आपने देखा कि ये जो 5 स्टेप्स है ना, उसको एक फ्लो चार्ट के रूप में डिस्कस किया हुआ है नाइट्रोजन साइकिल को। तो आप ये देखिए, दिस इज़ द वायुमंडलीय नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन 2 तरीके से कन्वर्ट हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था, लाइटनिंग के ज़रिए और बैक्टीरियाज़ के ज़रिए, ठीक है ना। तो लाइटनिंग के ज़रिए ये नाइट्रोजन सॉइल में मिल जाता है, इसी तरह से बैक्टीरियाज़ के ज़रिए भी ये क्या होता है, सॉइल में मिल जाता है। फिर सॉइल में जो नाइट्रेट्स या नाइट्रोजन जो अवेलेबल होता है वो कंपाउंड्स में चेंज होते हैं, फिर उसे प्लांट्स के ज़रिए एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, फिर उसी प्लांट्स को एनिमल्स के ज़रिए एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। फिर यही प्लांट्स और एनिमल्स जब मरते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट में, यानी अपशिष्ट में। फिर ये नाइट्रोजिनस वेस्ट जो होता है ये वापस किस में, सॉइल में मिल जाता है। क्लियर हो गया। फिर इन सॉइल में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे आपने ये दोनों बैक्टीरियाज पढ़े, तो ये दोनों बैक्टीरियाज सॉइल से वापस क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फ्री करके एयर में मिला देते हैं। तो ये पूरा स्टेप्स जो है वो क्या है, नाइट्रोजन साइकिल का स्टेप्स है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको नाइट्रोजन साइकिल क्लियर हो गया होगा। कोई भी अगर डाउट आपको रह जाता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और उस पर कमेंट ज़रूर करें कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।